अथवा सूर्य शराब होती है। यहाँ पर बीजेपी समर्थक प्रत्याशी से हमारी मुलाकात हुई। आइए हम उन्हीं के जवानी उनके बारे में। भाई साहब, आपका क्या नाम है? नारद विश्वकर्मा। आप जो इस समय प्रत्याशी पद पर हैं जी, आप किस पार्टी से समर्थन? भारतीय जनता पार्टी से बसखाली उत्तरी वार्ड नंबर 9 के यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। ये आपको कहाँ से प्रेरणा जगी कि हम जिला पंचायती चुनाव लड़ें? दरअसल हम पिछले 8-9 सालों से समाज सेवा का काम कर रहे हैं। हमारा ये मानना है कि एक अच्छा समाज सेवक ही भविष्य में चल के एक अच्छा नेता बन सकता है। एक अच्छा नेता बनने के लिए एक समाज सेवक होना बहुत आवश्यक है। आज का जो समय और परिप्रेक्ष्य है, यदि किसी भी क्योंकि चुनाव आते ही नेताओं की भरमार लग जाती है और इस भीड़ में जो है ये सिलेक्शन कर पाना कि हमें किसको वोट देना है बड़ा कठिन होता है। ऐसे में जो भी मतदाता उनको एक मेरा सुझाव है, उनसे एक अपील है कि उसी व्यक्ति को चुने जो उनके सुख दुख में हमेशा खड़ा रहा हो, जिसका लक्ष्य जो है अपने गांव समाज की उन्नति करना हो, ना कि जात धर्म आधारित राजनीति करना हो। और हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि आप ये चुनाव जो लड़ रहे हैं जी, अभी तो वर्तमान में चुनाव में सारे लोग निकल आते हैं, तमाम प्रत्याशी नजर आते जी हैं। जी। क्या आप इसके पहले भी जनता के सुख दुख में कभी भागीदारी अदा किए हैं कि नहीं? जी, हम बीएड की पढ़ाई 2011 में करके जब आए, उसके बाद यहाँ की सामाजिक परिस्थिति देख के हमने एक राष्ट्रीय एकता सेवा संगठन करके एक संगठन का गठन किया और पिछले 8-9 सालों से जो है सामाजिक क्षेत्र में है, लोगों के सुख दुख में और जनता की समस्याओं में, जैसे हंसोद की ले लीजिए। हंसोद में लाइट और पानी की बहुत ज़्यादा समस्या थी। 3.5 सालों में लग के आज लाइट की समस्या सॉल्व करा ली गई है, पानी की समस्या सॉल्व करा ली गई है। पानी की टंकी 2013 और 14 में बनी थी, लेकिन जल विस्तारीकरण पाइपलाइन का पूरे गांव में नहीं हुआ था। 3.5 सालों में 84 लाख रुपये पास करा के इस समय वो काम कराया जा रहा है। मेरे राजनीति करने का जो आधार है वो है कि हम अपने कार्यों द्वारा अपनी पहचान बनाए, एक सामाजिक नेता के रूप में, ना कि एक राजनीतिक रूप में, और उसी पैटर्न पर हम अपना काम कर रहे हैं। तो आज इस समय बीजेपी की सरकार चल रही है। जी जी। और सरकार के तहत सरकार आपके समर्थन में है कि आप प्रत्याशी जी हैं। जी जी तो इस जो ये चुनावी दौर चल रहा है जी इसमें तो तमाम नेतागण अपने तमाम लुभावने जी जी भाषण देते जी रहते जी हैं जनता को लुभावने के लिए। जी। तो आपका क्या संदेश जनता के लिए? देखिए, चूँकि हम लोग बताए ना कि नेता, राजनीतिक नेता कम सामाजिक नेता ज़्यादा है। आज जो लोग बता रहे हैं, जो प्रत्याशी आज कह रहे हैं कि हम जीतने के बाद ये कर देंगे वो कर देंगे, वो काम तो हम लोग पिछले 8 सालों से करते चले आ रहे हैं। विधवा पेंशन बनाना, वृद्धा पेंशन बनाना, आपका विकलांग पेंशन बनाना। अभी हाल ही में हम लोगों ने कैंप लगवा के अभी तक करीब 300-350 लोगों का जो है आँख का ऑपरेशन करवा चुके हैं। विकलांग कैंप, दिव्यांग जनों के लिए जो कैंप लगवा के मेडिकल उनके ट्राईसाइकिल और उपकरण उनको दिया गया। बाकी कहीं कोई बीमार पड़ जाता है तो लखनऊ और टांडा मेडिकल कॉलेज से लेके जहाँ तक भी जहाँ ज़रूरत पड़ती है हम लोग हर सुख दुख में उनके खड़े रहते हैं। जीवन की 2 मूलभूत चीज़ें जो है जल और बिजली, इससे संबंधित 14-15 गाँव 20 गाँव में भी तक जहाँ जहाँ से हमको सूचना मिलती है। क्योंकि हमारा ये मानना है कि नेता हुई है जो जाति धर्म और सारी पार्टियों से ऊपर उठ के आके लोगों के सुख दुख में समान रूप से खड़े होकर उनकी समस्याओं का निदान करे। अभी आप जाति धर्म के बारे में आपने थोड़ा विवरण दिया। हम ये जानना चाहेंगे कि तमाम इस समय जो चुनावी दंगल चल रहा है जी, इसमें जनता का जो रुझान है, जनता के लोग अधिक से अधिक ये कोशिश करते हैं कि किस जात का आदमी प्रत्याशी है, किस पार्टी से है। जी जी। तो यानी कहने का मतलब क्या है कि ये कुछ दिनों से जी अपने इस देश में जातिगत भावना लोगों के अंदर जग गई है। जी। इसके प्रति आपका क्या मानना है कि आपको क्या लगता है कि जातिगत भावना के साथ आपको प्रत्याशी बन के लड़ाई लड़ना है अथवा सबसे मिलजुल कर? देखिए, जानते क्या है, जहाँ तक रही बात है जाति धर्म और संप्रदाय, पार्टी की बड़ी संकीर्ण विचारधारा है। और जैसे चुनाव आता है, प्रचार प्रसार जातीय आधार पे, पार्टीगत आधार पे होता है। और जो जनता के बीच में जाने के बाद, जैसे हम लोग गांव में जा रहे हैं, लोगों का रहन सहन देख रहे हैं, भौगोलिक स्थिति देख रहे हैं, और इस समय हम लोग देख रहे हैं गांव में कम से कम मान के चलिए